चुनावी हल्ला तो खूब मचता है, लेकिन साथ ही ईवीएम मशीन को लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं। हारने वाली पार्टियों का ईवीएम राग शुरू हो जाता है। पार्टियां अपनी रणनीतियों में खामियां ढूंढने के बजाय हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ देती हैं। कई लोगों को भी लगता है कि ईवीएम भी तो टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है, इसीलिए इसमें गड़बड़ी भी की जा सकती है। अब ईवीएम में छेड़खानी होती है या नहीं, ये तो भगवान ही जाने, लेकिन अगर ऐसा हो कि जैसे ही कोई ईवीएम में गड़बड़ी करने की कोशिश करे वैसे ही ईवीएम सिग्नल दे दे, तो फिर कैसा रहेगा? जी हाँ, अब जल्द ही देश में चुनावी मौसम में ईवीएम का राग बंद होने वाला है। अब देश में ऐसी ईवीएम से वोट डाले जाएंगे जो छेड़खानी करने पर सिग्नल देते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में भी इन्हीं ईवीएम से वोट डाले जाएंगे। हालांकि बिहार की 243 सीटों पर अभी चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर पहली बार ईवीएम के M3 वर्जन का इस्तेमाल किया जाएगा। ईवीएम का M3 वर्जन सबसे आधुनिक और अपग्रेडेड है और सुरक्षा के लिहाज से भी नए उपाय किए गए हैं। इससे पहले बिहार के चुनावों में ईवीएम के M1 और M2 वर्जन का इस्तेमाल होता था और अब M3 वर्जन के साथ देश से हमेशा के लिए ईवीएम राग खत्म होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ईवीएम के M3 वर्जन में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इसमें छेड़खानी नहीं की जा सकती। तो आपको बता दें कि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अगर कोई भी इस ईवीएम को खोलने की जरा सी भी कोशिश करता है तो ये ईवीएम अपने आप बंद हो जाती है। इतना ही नहीं, इस ईवीएम में टेम्पर प्रूफ मैकेनिज्म भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से अगर कोई बार बार इस ईवीएम के बटन को दबाता है तो ये ईवीएम सिग्नल के जरिए सचेत करती है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इसके अलावा M3 ईवीएम में 24 बैलेट यूनिट और 384 प्रत्याशियों के बारे में जानकारी होगी। इससे पहले M1 और M2 वर्जन में केवल 4 बैलेट और 64 उम्मीदवारों के बारे में ही जानकारी होती थी। इतना ही नहीं, M3 वर्जन में सेल्फ डायग्नोस्टिक फीचर भी है जो खुद जांच कर सकता है कि उसकी सभी यूनिट ठीक से काम कर रही हैं या नहीं। ऐसा पहली बार नहीं है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देश में पहली बार हो रहा है। देश के दूसरे हिस्सों में पिछले साल हुए चुनाव में इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी HR श्रीनिवास से मिली जानकारी के मुताबिक 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो M3 वर्जन का इस्तेमाल बिहार में आंशिक तौर पर किया गया था, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर M3 वर्जन का पूर्ण इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल ईवीएम का मसला देश में आज का नहीं है। जब से ईवीएम से चुनाव कराए जा रहे हैं तब से ईवीएम में छेड़छाड़ को लेकर सवाल उठते रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि M3 वर्जन सामने आने के बाद देश में ईवीएम का पुराना राग बंद होगा और चुनाव पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष तरीके से कराए जाएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या M3 वर्जन आने के बाद सचमुच ईवीएम से छेड़खानी नहीं की जा सकेगी और ईवीएम से छेड़छाड़ का राग क्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। साथ ही न्यूज कॉर्नर हिंदी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अहम खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। पॉलिटिकल डेस्क, न्यूज कॉर्नर।